हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आरबीआर मतलब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फिर उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करना है। उससे बनने वाला आंसर 2 मिथाइल ब्यूटेन होता है। आपको फाइंड करना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीआर प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन। राइट, कंडीशन है कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर वाले क्वेश्चंस ही काउंट करने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है हमारे पास वो समझ लेते हैं हम ध्यान से। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो बेटा कि आर बी आर की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड के फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन देती है। यहां पे आपके पास बन जाएगा आर एम जी बी आर, जिसको आप बोलोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर होगी बात बेटा? उसके बाद जब ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद आपको सेकंड बोला है कि इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करनी है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ग्रिग्नार्ड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन बोला जाता है। उसमें जो आपका ग्रिग्नार्ड है उसमें आर है, वो किसका काम करता है बेटा? बेस का। और वाटर जो है H2O वो किसका काम करेगा? एसिड का। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो एसिड यहां से H रिलीज करेगा और बेस H को गेन करेगा। तो यहां से बनने वाला आंसर होगा RH, जिसको आप क्या बोलोगे? एल्केन। और साइड प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? Mg Br, और वाटर से बच गया OH। तो रिएक्शन में क्या समझना है कि आरबीआर के साथ मैग्नीशियम से ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होता है, और ग्रिग्नार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है? एल्केन का। यही क्वेश्चन ने आपको बोला है कि ग्रिग्नार्ड ये पूरा काम करके, एल्काइल हैलाइड ये पूरा काम करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एल्केन का। तो आपको यह बताना है कि जो यहां पे आरबीआर है वो कितने टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से समझूं, जो क्वेश्चन है मेरा वो है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं ध्यान से देखूं कि सपोज मेरा यहां पे बीआर है, तो मान लेते हैं कि मैंने यहां पे बीआर को लगा दिया। क्लियर हो गया? अब आप इसका रिएक्शन किसके साथ करोगे? मैग्नीशियम के साथ। तो ये आपके पास आंसर क्या बन जाएगा बेटा? यहां पे आपके पास बन जाएगा MgBr। बोलो, बात क्लियर होगी? कार्बन का नंबर ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4। कार्बन उतने ही होने चाहिए, कार्बन बदलने नहीं चाहिए। अब ये आपके पास ग्रिग्नार्ड बन चुका है। इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आप किसके साथ कर दीजिए? वाटर के साथ। मैंने आपको क्या बताया? ग्रिग्नार्ड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाला पार्ट आपका एलिमिनेट हो जाता है और मैग्नीशियम यहां से निकल जाएगा और यहां पे H लग जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल है वो यहां पे 2 मिथाइल ब्यूटेन दिख सकता है। पहले बताओ, ये बात क्लियर हो गई? अब आपको ये चेक करना है कि ऐसा आप कितनी बार कर सकते हो। तो अभी हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कि Br फर्स्ट नंबर के कार्बन पे था, उससे आंसर 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। हो सकता है कि आपका Br सेकेंड नंबर के कार्बन पे होगा, तब भी वो वैसे ही बनने वाला है, तब भी वही आंसर बनेगा। Br हट जाएगा, MgBr आ जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे H आ जाएगा। अगर आप Br की पोजीशन को यहां लगा दोगे तब भी आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। और लास्ट, आप Br को अगर इस कार्बन पे लगा देते हैं तब भी आपके पास वही आंसर बनेगा। समझने वाली बात यह है कि इस कार्बन पे Br लगाओ या ऊपर वाले कार्बन पे Br लगाओ, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम बनते हैं। तो टोटल कितने आरबीआर है जो आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन को बना सकते हैं? टोटल हो गए हैं 4। ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकेंड, ये नंबर थर्ड और ये नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आपको टिक करना है वो होगा आंसर नंबर 1, दैट इज 4 आंसर। क्लियर है बेटा? थैंक यू।